Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am Nandini. If you guys didn't know that, I make videos related to homemaking, lifestyle and daily vlogging जो मैंने अभी स्टार्ट किया है यहाँ दुबई शिफ्ट होने के बाद। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब दुबई आ गई हूँ तो क्यों ना डेली व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया जाए, क्योंकि दिन भर अकेले रहना एंड कुछ होता नहीं है करने को, तो एटलीस्ट डेली व्लॉगिंग ही सही। आई होप आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओगे एंड सब्सक्राइब करके जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए आज के दिन शुरू करते हैं। आज है मैं ये अपलोड वीडियो आज कर रही हूँ मैं सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि, लेकिन ये वीडियो है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि का। तो यहाँ पे मैं सुबह हमने पिया था कैमोमाइल टी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि अभी उनके ऑफिस की छुट्टियाँ चल रही है। आपको जैसा पता होगा ईद के लिए यहाँ दुबई में एटलीस्ट 9 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो मैं सुबह आ गई थी अपना बेड वगैरह ठीक करने के लिए। मुझे आज बेडशीट वगैरह चेंज करना था, क्योंकि नवरात्रे में हम लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आदमी खाता पीता रहता ही है, घर में रहता है। तो उसकी वजह से मैं सारा बेडशीट वगैरह सब कुछ ही डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी। बेडशीट वगैरह चेंज करके डीप क्लीनिंग भी क्या, अभी हमें इस घर में शिफ्ट हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, तो डीप क्लीनिंग जैसा कुछ है नहीं। बट एटलीस्ट जो बेडशीट वगैरह थी वो सब मैं चेंज कर लूँगी अच्छे से, झाड़ू पोछा वगैरह लगा करके, नहा धो करके फिर मैं पूजा वूजा करूँगी। ये जो बेडशीट है ना, मतलब मेरे को ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बेडशीट मेरे पापा लेकर के आए थे नेपाल से, वो उनकी पोस्टिंग नेपाल में है, तो वो वहाँ से मेरे लिए लेकर के आए थे। इसकी खासियत ये है ना, मतलब ऐसे मेरे पास 3-4 और बेडशीट्स हैं जो कि मैं इंडिया में जब मैं गुड़गांव में रह रही थी तब मैं वही यूज़ करती थी। तो इसकी खासियत ये है ना कि आप कितना भी इसको धो लो, इसका प्रिंट, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। अब वॉशिंग मशीन में धो लो या इस पर दाग दूग भी लग जाता है ना, इसका कपड़ा ही थोड़ा अलग सा है, इस पर दाग वगैरह भी लग जाता है ना, तो भी निकल जाता है इजीली। एंड शाइनी भी बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि वो सिंथेटिक मटेरियल है, कॉटन समथिंग कॉटन मिक्स है, बट सिंथेटिक वाला भी नहीं है जो अलग सा रहता है ना, वैसा नहीं है, बहुत अच्छा सा है। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह कर ली थी, फिर मैं चली गई थी झाड़ू झूड़ू लगाने के लिए। और ये है मेरी बालकनी से नज़ारा। यहाँ पे सारे विलाज हैं आगे, ये जबल अली विलेज है, इसके सामने ही आपको मैं दिखाऊंगी कभी। सामने ही ना मतलब मेरे घर से 10 मिनट पे ही आपको मंदिर लगता है जो दुबई का मंदिर है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी झाड़ू झूड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगा करके फिर मैं पोछा लगाऊंगी। एंड मुझे अच्छा लगता है, मतलब जब मैं यहाँ आई थी ना, आई थिंक मैं सबसे पहले अगर कुछ लेने गई थी घर फाइनलाइज करने के बाद, तो वो था मंदिर। क्योंकि मेरे मन में था कि यार हम जैसे शिफ्ट होंगे फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर मुझे पूजा करना होगा। क्योंकि मैं जब मैं कॉलेज में थी तब मतलब हमेशा से बचपन से ही मेरे घर पे नवरात्रे होते थे, कलश बिठाते थे, कन्या भोजन करवाती थी मेरी दादी वगैरह। हमेशा से हम इन लॉज के साथ में रहे हैं। तो ये चीज़ जब मैं कॉलेज में गई ना, तो जब नवरात्रि आते थे तब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी वो चीज़ों को, कि यार मतलब अभी नवरात्रि चल रहे होंगे, घर पे ऐसा हो रहा होगा, घर पे ऐसा हो रहा होगा, वैसा होता था मुझे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला, तो उन्होंने मुझे बोला था कि चलो तुम एक नारियल रख करके तुम पाठ वगैरह कर लो, अगर नहीं भी करना है तो सिर्फ अगर पूजा करनी है तो सिर्फ पूजा कर लो। तो तब से जब मैं कॉलेज में थी तब से ही मैं नवरात्रे पे ऐसे एक नारियल को चुन्नी में लपेट करके बिठाती हूँ माता को। कलश वगैरह नहीं बिठाती हूँ, बस एक ये नारियल रख करके जो सप्तशती वाला पाठ होता है 9 दिन का, वो मैं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लहसुन प्याज, इस बीच में मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि अभी शादी के बाद, शादी के पहले से ही कॉलेज टाइम से मैं करती हूँ। और शादी के बाद भी मेरे ससुराल में नवरात्रे होते हैं। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो ये नवरात्रे रखती हैं, फास्ट तो नहीं बट ऐसे ही लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाती हैं। कलश स्थापन होता है घर पे। तो मैंने सोचा था कि अगर शादी के बाद अगर ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल में नहीं होता होगा तो फिर मैं कलश स्थापना करूँगी। बट जब एक जगह कहते हैं एक घर में एक ही जगह करना चाहिए, तो जब वहाँ होता है तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया। वैसे ही नारियल के ऊपर ऐसे चुनरी से मौली से 7 बार फेरी लगा करके, वहाँ पे कुछ शगन डाल करके, इसको माता मान करके बिठा करके फिर सप्तशती का पाठ करते हैं बस। और कुछ ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। तो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि थी, तो मेरे को पूजा करते करते बहुत लेट हो गया था। तो मैंने सिंपल सी सिर्फ मूंग की दाल, चावल में टमाटर, नमक, थोड़ा सा तेल और घी, बोलो घी,
ये डाल करके थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल करके बस खिचड़ी, सिंपल सी खिचड़ी बना ली थी। साथ में था अचार। बस हमने सिंपल सा यही खाना खाया था। एंड शाम को हम ऐसे वॉक करने के लिए चले गए थे, क्योंकि मतलब अभी छुट्टियां है ना, तो हम दिन भर क्या ही करेंगे बैठे बैठे, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं। या ये आप ये कुकर देख रहे हो कितना सुंदर है ना, येलो कलर का। पता है आपको, मैंने जितने भी बर्तन खरीदे, मैं इंडिया से बर्तन वगैरह नहीं लेकर के आई थी, मैंने यहीं पे बर्तन वगैरह खरीदे हैं। तो मैंने जितने भी बर्तन वगैरह लिए ना, मैंने बहुत ऐसे कलरफुल से बर्तन लिए हैं। और यहाँ मतलब खाना खा करके हम सो गए थे थोड़ी देर। मतलब मुझे आदत है ऐसे दोपहर को थोड़ी देर एटलीस्ट 10 मिनट या आधे घंटे का भी नैप लेना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं एक बार नैप ले लूँ ना, फिर मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मुझे आदत है दोपहर को थोड़ी देर सोने की, तो आदत है मुझे। फिर मैं उठ करके फिर मैं यहाँ चाय बनाने लगी थी। मैंने सिंपली काले मिर्च, लौंग, अदरक डाल करके सिंपल सी चाय बनाई थी। फिर चाय वगैरह पिया हमने। एंड उसके बाद हम गए थे इवनिंग वॉक करने के लिए। एंड दिन में जो खिचड़ी खाई थी ना, उससे हमारा इतना ज़्यादा पेट भर गया था। और आपको पता है यहाँ पे दूध कैसे मिलता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना ऐसे बॉटल में दूध मिलता है। ये है 1 लीटर का बॉटल। इससे पहले मैं जो लेकर के आई थी वो मैं 2 लीटर का लेकर के थी। वो ऐसे कैन जैसा मिल रहता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी कभी जब मैं लेकर के आऊँगी ना तब। तो यहाँ पे ऐसे दूध मिलते हैं। एंड इसको गर्म तो नहीं करते, बट इसमें ना एक, जैसे आज मैं लेकर के आई तो 3 से 4 दिन का टाइम रहता है, तो फिर उसके बीच ही आपको यूज़ करना रहता है। तो फिर हम वॉक वगैरह करने के लिए चले गए। एंड जब वापस आए तो हमें बिल्कुल ही भूख नहीं लगी थी। मतलब दिन में खिचड़ी हमने बहुत ज़्यादा खा ली थी, तो मेरे को तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी। फिर आई थिंक रात के 10 साढ़े 10 बजे थोड़ी छोटी मोटी ऐसे भूख लगी थी, तब मैं आई थी ये भेलपूरी बनाने के लिए। वो भी बिना प्याज वगैरह नहीं डालना है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं। तो मैंने ये मतलब आधा खीरा पहले से पड़ा हुआ था, फिर ये 1 खीरा, 1 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमकीन, उसमें जो क्या कहते हैं उसको, नींबू वाला अचार था मेरे पास, जो मैं शाम को ही अपनी नीचे जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारी बिल्डिंग के, वहाँ से मैं नींबू और मिर्ची का 2 ऐसे अचार लेकर के आई थी। उसमें से जो नींबू वाला अचार था ना, वो ऐसे मसाले वाला नींबू था, तो उसमें से जो मसाला था वो मैंने थोड़ा सा डाला था, मुरमुरे डाले, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक, बस ये डाल करके मिक्स कर लिया इसे। या तो फिर अगर मैं अचार नहीं डालती तो फिर मैं थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, उससे भी अच्छा ऐसे चटपटा सा स्वाद आ जाता है। तो फिर हमने ये खाया क्या, मतलब ये खाते खाते हमने अपना वो, मैं आजकल वो देखती हूँ टीवी पे डांस इंडिया, डांस मेरे को बहुत पसंद है। मैं सोच भी रही हूँ कि यहाँ मैं देखूँगी अगर कहीं मेरे को ऐसे डांस क्लासेस वगैरह मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूँगी। मेरे को डांस देखने का, करने का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर हमने वो किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड नई हूँ व्लॉगिंग के लिए, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आपके पास भी अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताना। और अभी मैं लहसुन प्याज तो नहीं खा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। हाँ।